तो बनियापुर के विधायक ये 15 साल रह चुके हैं, तो 15 साल में बनियापुर के लिए इन्होंने क्या किया है? हॉस्पिटल वगैरह में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नर्सेज हैं, इलाज होता है प्रॉपर तरीके से? ना, नहीं होता है। इनके सब चमचे बेलचे पैसा खा जाते हैं, पता नहीं चलता है इनका। किसानों को क्षतिपूर्ति योजना का लाभ मिला था? कुछ नहीं। लालू जी आए, सब खा पी कर चारा में चारा चरने चले गए हैं। आज तक क्षेत्र गांव में सब रोटी की तरह पड़ा हुआ है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो इनसे हम लोगों को हुई नहीं है। आज तक विधायक काम नहीं किया, इसलिए उसको लोग वोट नहीं देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ सैयद शबाब। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, चुनावी गतिविधियां भी काफ़ी तेज़ हो गई हैं, चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। जनता ने अपना मन बनाना शुरू कर लिया है कि किस प्रत्याशी को वो इस बार बनियापुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनाना चाहेंगे। आइए चलते हैं और जानते हैं बनियापुर विधानसभा के लोगों से। फिलहाल हम कोलुआ गांव में हैं और यहां के लोगों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा, जनता संतुष्ट है या किसी नए चेहरे पर भरोसा दिला के उसे इस बार चुनाव में विजय प्राप्त करवाएगी और उसे अपना नया विधायक बनाएगी। आइए चलते हैं, जानते हैं कोलुआ की जनता से। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेंद्र ओझा। वर्तमान विधायक केदार सिंह के कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप? हम तो आज तक उनका जानते नहीं है कोई काम। आज तक क्षेत्र गांव में सब रोटी की तरह पड़ा हुआ है। इतना बाढ़ में लोग हेल कर जांग भर पानी जाते थे घर बाजार हाट करने के लिए। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ की बनियापुर विधानसभा की? हॉस्पिटल वगैरह में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नर्सेज हैं, इलाज होता है प्रॉपर तरीके से? ना, नहीं होता है, कभी कभार। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिस पे जनता जो है वोट देगी? आप लोगों की क्या परेशानी है जिसको देखकर आप लोग वोट? आज तक विधायक काम नहीं किया, इसलिए उसको लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, ये बताएं हमें कि कौन ऐसा नेता है या कौन ऐसा प्रत्याशी है जो अगर बनियापुर विधानसभा का विधायक बनता है तो यहाँ के लोगों की परेशानियाँ, उनकी तकलीफें दूर हो सकती हैं? तो एक वीरेंद्र ओझा है। वीरेंद्र ओझा कहीं भी खोजिएगा, 5 साल से विधायक नहीं है, लड़ा हार गया। उसके बाद भी 12 बजे रात का कहीं भी न्योता आकारी सब में हाजिर रहते हैं और वो बहुत सक्रिय रहते हैं पब्लिक के काम के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव कुमार ओझा। वर्तमान विधायक केदार सिंह जी के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? संतुष्ट हैं? नहीं। किस प्रकार की परेशानियां बनियापुर विधानसभा के लोगों को? सब कुछ काम नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में बाढ़ आया था इस बार? आसपास आया था। किसानों को क्षतिपूर्ति योजना का लाभ मिला था? कुछ नहीं। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे? बनियापुर में अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल वगैरह हैं या नहीं? अच्छे हैं, लेकिन कार्य अच्छा नहीं है उनका। किस प्रकार की तकलीफें होती हैं वहाँ लोगों को? सब तकलीफ, डॉक्टर नहीं तो कहीं टीचर नहीं। टीचर लोग आते हैं, ऐसे जाते हैं, कोई किसी का माई बाप कोई नहीं, कोई रहता ही नहीं। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जो अगर विजय प्राप्त करके यहाँ के विधायक बनते हैं तो लोगों का उद्धार हो सकेगा, आप लोगों का भला हो सकेगा? बीजेपी से जो है वो बीजेपी छोड़कर कोई नहीं। आपको पता है बीजेपी पार्टी से कौन खड़ा हो रहा है इस बार? बीजेपी पार्टी एनडीए गठबंधन में, उससे कौन खड़ा हो रहा है पता है आपको? वीरेंद्र ओझा जी आप लोगों के बीच आते हैं, आप लोगों की समस्याओं सुलझान करते हैं? बहुत सालों से। इस बार उन्हीं को जिताना है जी। क्या नाम हुआ आपका? रणधीर ओझा। वर्तमान में जो विधायक हैं बनियापुर विधानसभा के केदार सिंह जी, उनके कार्यकाल से खुश हैं आप या जनता खुश है? जी नहीं, हम लोग खुश नहीं हैं। किस प्रकार की परेशानियां यहाँ बनियापुर विधानसभा के लोगों को झेलनी पड़ रही है? जैसे कि देखिए, कोई काम काज समय से नहीं हो रहा है और बाढ़ के बोल रहे हैं कि देखिए कहीं भी देखिए कम, जो भी रूट था उधर पानी पूरा कमता उमता सब जगह लगा हुआ था, आज भी टूटा हुआ है। तो सब तो विधायक जी ने सब देखेंगे। कोरोना था, कोरोना में मैंने क्या कर रहे हैं लोग, हॉस्पिटल में जाने के बाद कहीं जांच कुछ बढ़िया से नहीं होता था और क्या। तो क्या लगता है कि इस बार कांड के लिए आदमी अप्लाई किया कई बार, गांव में लोग, मुखिया लोग बोला ना भरने के लिए, कितना बार भरा गया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि इस बार 2020 विधानसभा चुनाव में कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीत कर आते हैं, आपके विधायक के रूप में आते हैं तो यहाँ आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, वो समस्याएं सुलझेंगी? देखिए, हम लोग भाजपा के साथ में है और भाजपा के साथ में जो भी है उनके साथ हम लोग। आपका नाम? मुन्ना कुमार ओझा। वर्तमान विधायक केदार सिंह जी जो आरजेडी पार्टी से हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? जनता की समस्या? बिल्कुल घटिया, हमारे नज़र में बिल्कुल घटिया।
किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बनियापुर के लोगों ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो इनसे हम लोगों को हुई नहीं है। खिचड़ी, बच्चों का, स्कूल का पैसा सब में फंड इनका जाता है। 1 रुपया किसी को नहीं मिलता है। मेरे अपने 2 बच्चे हैं, ऋषु राज, गेम नोट कीजिए, मुन्ना कुमार ओझा मेरा नाम हुआ और मेरे बच्चों का नाम है रिमझिम कुमारी और ऋषु राज, 2 बच्चे हैं मेरे। आप कोल्हुआ स्कूल में जाकर पता कीजिए, इनके सब चमचे बेलचे पैसा खा जाते हैं, पता नहीं चलता है इनका क्या आया और क्या गया। पूछी रउरा, हम बताओ तनी, आगे बोली। शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था पे कुछ बोलना चाहेंगे? अस्पताल वगैरह, नर्स वगैरह, डॉक्टर यहाँ रहते हैं? हम यहाँ कोई भी नहीं रहता है, यहाँ पर सिर्फ उनका गुंडागर्दी रहता है। इनका पॉलिटिकल इतिहास आप लोग पता कीजिए जाके, इनके परिवार का पॉलिटिकल इतिहास पता कीजिए। फिर ये क्या करेंगे? इनको तो फुर्सत ही नहीं है कोर्ट दौड़ने से, ये तो कोर्ट से ही परेशान है। ये हम लोगों के लिए क्या करेंगे? क्या लगता है कि इस बार चुनाव में जनता के क्या मुद्दे होंगे? किस किस मुद्दे पे जनता के मुद्दे से मुझे नहीं लेना देना, मेरा अपना पर्सनल मुद्दा है, मैं आपसे रख रहा हूँ। कोई डर भी जाता है इनसे और कोई लड़ भी जाता है जैसे मैं। तो क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन ऐसा प्रत्याशी है, कौन ऐसा पार्टी है जो सत्ता में आएगा या जो यहाँ का विधायक बनेगा तो आपकी परेशानियां दूर होंगी? कर्मठ हमारे नेता नीतीश जी हैं और हम प्योर भाजपाई हैं। हमारे कर्मठ नेता नीतीश जी जो हम लोगों को उस गड्ढे से निकाल के इस रोड पे चला चुके हैं। हम लोगों ने 84 में लाइट देखा था अपने गांव में, उसके बाद लालू जी आए, सब खा पी कर चारा चरने चले गए हैं। ये हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको खूब पता है, हम जानते हैं इनका इतिहास। आइए चलते हैं और बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं उनकी राय 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर। जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ हमारे विधानसभा के हों या पंचायत स्तर पर हों, कोई भी शख्स आ करके जनता की दुख दर्द को नहीं समझा। यहाँ की जनता तराही हुई, कोई किसी को खोज खबर तक नहीं लिया कि क्या पीड़ा है, क्या दुख दर्द है। प्रवासी आते गए, सरकार सारे फंड दी है, सरकार में कमी नहीं है, परंतु यहाँ की जो प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व तो करते हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पर हों या फिर आपके विधानसभा स्तर पर हों, वो लोग की जवाबदेही बनती है। वो लोग अभी तक किसी के भी दुख दर्द को बांटने नहीं आए। आपका नाम? सचिन कुमार गिरी। आप हमें ये बताएं कि वर्तमान विधायक जो है केदार जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? क्षेत्र में उन्होंने काम किया है कि नहीं? लोगों के लिए किया है थोड़ा बहुत। जनता संतुष्ट है? आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल? जी नहीं, हम लोग तो संतुष्ट नहीं। ये बताएं किस तरह की परेशानियां हैं बनियापुर विधानसभा के लोगों को? सर वो लोग मशरक की तरफ ही उधर ही अपना देखते हैं, जो करना है उधर ही करते हैं। लोग बोल रहे हैं कि मोदी खराब हैं, वो नेता खराब हैं। वैसे हम कहना चाहते हैं कि 15 साल से हुए हैं, बोल रहे हैं ना कि 15 साल में क्या किया। तो बनियापुर के विधायक ये 15 साल रह चुके हैं, तो 15 साल में बनियापुर के लिए इन्होंने क्या किया है? हमको यही कहना है, 15 साल में ये बनियापुर के लिए क्या किए हैं? बनियापुर में विधायक जो रह चुके हैं वो 15 साल में क्या किए हैं, ये हमको बताएं। इस बार आपके चुनाव के मुद्दे क्या होंगे जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? क्या परेशानियां यहाँ के लोगों को, चाहे वो स्वास्थ्य से हो या शिक्षा से हो, क्या है? सर लोग बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं हो पा रही है। वो नौकरी आपातकालीन जो है, कोरोना आ गया है, ये सब बोल रहे हैं कि सरकार ये हो गया, वो ये तो आपातकालीन, उसका भी सरकार रहता तो वही होता हाल में। इसलिए हम सरकार का दोष नहीं देंगे। हम लोग बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे सर। यहाँ वीरेंद्र ओझा जी हैं, उनके सपोर्ट में हम फुल सपोर्ट करेंगे उनको। बिहार की सबसे कमजोरी है वोट लेना और देना जातीय समीकरण पर। यहाँ जातीय समीकरण के अनुसार नेता होते हैं, वोटर होते हैं और उसके बाद में समझिए कि काम होता है। केदार सिंह भी ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं किए, काम किए, लेकिन उस जगह पर काम किए हैं जहाँ राजपूतों का क्षेत्र है, जहाँ रायजी लोगों का क्षेत्र है, जहाँ मोहम्मद लोगों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में काम किए हैं। बाकी सब क्षेत्र जो है
सोच समझिए कि मुस्मात है।